हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पीईटी में आए हुए क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में पूछे गए थे, वो भी ग्राफ से रिलेटेड है ना। ग्राफ की वीडियो है तो हम ग्राफ के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और जो कि लास्ट ईयर में फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में हमारे आए हुए क्वेश्चन है। हमने दो वीडियो में सीखा था कि ग्राफ के क्वेश्चंस को कैसे लगाया जाता है और अभी हम क्या करेंगे, जो पीईटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। बात करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयत में वृद्धि प्रतिशत है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि हमने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन इसके पहले आपको क्या मिलेगा कि प्रश्न संख्या 1 से 5 तक में दिए गए ग्राफ के सहायता से प्रश्नों का उत्तर दे। तो यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे ग्राफ है, आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन की आपको जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन है यहाँ पे है और ग्राफ हमारे पास यहाँ पे है। इन दोनों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, वृद्धि प्रतिशत पूछा है। वृद्धि प्रतिशत हो या वृद्धि प्रतिशत या फिर कमी हो, तो उस दौरान हमें क्या पता होना चाहिए, हमें अंतर पता होना चाहिए। किसका अंतर पता होना चाहिए? जो यहाँ का मान है और जो यहाँ का मान है। तो हम सबसे पहले ग्राफ में देखते हैं, 2014-15 पे हमारे पास कितना दिया हुआ है? 2014-15 पे हमारे पास 900 दिया हुआ है। और 15-16 की बात करते हैं तो 15-16 में हमारे पास कितना दिया हुआ है? 15-16 में हमारे पास 1200 दिया हुआ है। और अगर हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये आ जाता है हमारे पास 300, है ना। ये 3 है, 300 आ जाता है। और ये ध्यान देना पड़ता है कि किससे पूछा है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं 100 से 200 कितना अधिक है, 100 से 200 कितना अधिक है, तो हम यहाँ पे 100 से ही तो वैल्यू देखेंगे। तो वैसे 2014-15 से 2015-16 के दौरान, तो 2014-15 में हमारे पास क्या था, वो हमेशा कहाँ जाएगा, वो हमेशा हमारा नीचे जाएगा। और जो अंतर है वो कहाँ जाता है, वो हमारा ऊपर जाता है। और प्रतिशत कमी हो या वृद्धि हो तो प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, गुणे 100 होता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास 3, और यहाँ पे 3 का गुणा करते हैं, 3 त्रिका 9 हो जाता है। ऊपर क्या आ गया, ऊपर हमारे पास 100 आ गया और नीचे क्या आ गया, 3 आ गया। और जब हम इसको काटते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 33.33 प्रतिशत आ जाएगा। और अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास क्या है, 33.33 प्रतिशत है। हम आसानी से ग्राफ को सॉल्व कर लिए। कैसे? हमें बस इतना ध्यान देना है कि किससे वैल्यू पूछी जा रही है ना। 2014-15 से पूछी जा रही, तो 2014-15 की जो मान होगा वो कहाँ आएगा, वो नीचे आएगा। और प्रतिशत वृद्धि हो या कमी हो, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें अंतर पता होना चाहिए। अंतर पता होना चाहिए। दूसरा, किससे पूछा जा रहा है, बाकी गुणे में 100 कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ों में है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, आयात की वृद्धि का पूछा है ना। तो हमें ये चीज ध्यान से देखना है कि आयात का वृद्धि का प्रश्न है या फिर निर्यात की वृद्धि का प्रश्न है या फिर सभी की वृद्धि का औसत पूछा है ना। जितने भी यहाँ पे हैं सभी का औसत पूछा है। बस ये प्रश्न में हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वृद्धि हुई है उसको हम कैसे निकालेंगे, वृद्धि निकालने के लिए पिछला और पहला क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सबसे पहली वृद्धि यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद हमारी दूसरी वृद्धि कौन सी होगी, दूसरी होगी 1200 में से हमारे पास कितनी है, 900, ये हो जाएगा। 1 वृद्धि यहाँ पे भी हुई है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस में 1200 ये हो गया, माइनस 1200 करेंगे हम तो 1 यहाँ पे भी वृद्धि होगी। जो भी होना होगा कमी वृद्धि वहां पे हमें पता चलेगा। उसके बाद क्या है, 1 यहाँ पे हो जाएगा 1300 माइनस 1200। और उसके बाद हमारे पास क्या है 2000, और यहाँ पे माइनस किससे होगा, 1300 से। ये 5 ऐसी जगहें हैं जहां पे वृद्धि हो सकती है और कमी हो सकती है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास 900 में से करेंगे तो यहाँ पे 200 आता है। फिर उसके बाद 1200 में से 900 माइनस करते हैं तो 300 यहाँ पे आता है।
उसके बाद 1200 में से 1200 करते हैं तो 0 आता है, ना यहाँ पे वृद्धि हुई और ना ही कमी हुई है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, 1300 में से अगर 1200 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, और यहाँ पे 2000 और 1300 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 700 आ जाता है। तो यहाँ पे कितना आया, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और ये 7 1 8 2 10 3 13 हो जाएगा। तो 13 तो ये हो गया। और अगर हमें निकालना होता है क्या, हमें निकालना होता है औसत। तो हमें पता है कि पदों का योग जो होता है ऊपर होता है, और पदों की संख्या क्या होती है, नीचे होती है। तो पदों का योग तो हमें मिल गया 1300, और पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये और एक ये और ये, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास पद हो गए। ठीक है, 7 पद हमको नहीं गिनना है, कितने गिनना है, 5 पद गिनना है। और हमें ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें आयात की वृद्धि का औसत बताना है, ना कि सभी का औसत बताना है ना, आयात की वृद्धि का औसत बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1300 बटे 5 हो जाएगा, और अगर हम इसको काटते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा 10 में, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 5 6 30 हो जाएगा, और ये 0। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, 260 है ये वाला। तो यही वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आसानी से हम कर सकते हैं। एक बार हम फिर देखते हैं, हमें कभी भी ऐसी वृद्धि या कमी निकालनी होगी तो वृद्धि कमी हम तभी निकाल सकते हैं जब हम पिछली संख्या को अगली संख्या से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे पिछली संख्या जो भी है सबको माइनस करते हैं तो हमारे पास पद कितने आ जाते हैं, 5 पद आ जाते हैं। और माइनस करने पे जो भी संख्याएं आती हैं उनका योग हमें चाहिए होता है, क्योंकि हमने औसत निकालना है। तो औसत में पदों का योग ऊपर होता है अंश में, और हर में पदों की संख्या होती है। तो हमने पदों का योग किया तो हमारे पास 1300 आ जाता है, और पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 5 पदों की संख्या है। तो हमने काटा तो हमारे पास 260 आता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बात करें हम तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, तीसरा प्रश्न है, विगत कितने वर्षों में एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक है। एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक है, वो हम कैसे देखेंगे, वहां पे हमें देखने के लिए यहाँ पे जितने भी संख्याएं लिखी हुई हैं पहले उनका औसत निकालना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि आयात का जो औसत है वो कितना है ना। तो सबसे पहले औसत निकालने के लिए यहाँ पे जो भी संख्याएं दी होती हैं उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2000 दिया हुआ है, यहाँ पे 1300 दिया हुआ है, और ये 1200, एक बार 1200 और है, उसके बाद 900, और उसके बाद हमारे पास 700 है। तो ये अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, और ये 3 2 5 5 2 7 और 7 14 9 23 हो जाएगा। 23 का 3 हाथ में 2 आ जाएगा, 2 1 3 4 5 और ये 2 7 आ जाएगा। हमारे पास कितना आ गया, 7300 हमारे पास आ गया। ठीक है, और पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पद हैं, है ना, क्योंकि हमें सभी का औसत निकालना है तो हमने 6 पद पूरा पूरा लिया। यहाँ पे भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 पद हैं, तो यहाँ पे 6 से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे पदों का योग जो था ऊपर था और संख्या नीचे है, तो 6 से जब हम काटते हैं तो 6 एक बार जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो फिर 2 बार 6 दूना 12 हो जाएगा, फिर भी 1 बच जाएगा तो कितना जाएगा, 6 1 कम 6 जाएगा, 4 बचेगा तो 6 चाह के 36 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 4 फिर बचेगा, फिर 6 बार, फिर 4 बचेगा, फिर 6 बार, ऐसे करते हुए ये बार बार जाएगा। तो हमारे पास औसत कितना आ गया, औसत हमारे पास 12 16 और ये 6 6, है ना, इतना हमारे पास क्या आ गया, औसत आ गया। तो इसके बाद प्रश्न क्या कहता है, एक्स के औसत आयात से अधिक था, है ना। अभी तो हमने क्या निकाला, अभी हमने इसका औसत निकाला कि इसका औसत कितना है। अभी प्रश्न कहता है कि औसत आयात से अधिक कौन कौन था। तो औसत आयात से अधिक विगत वर्षों से यहाँ पे है, कितना है, ये संख्या है कितनी, 12 16, तो ये लगभग यहाँ पे कहीं पे आएगी, है ना। इससे नीचे ही सब संख्याएं हैं,
सारी संख्याएं जो है इससे नीचे हैं, बस एक संख्या ये हमारे पास और एक ये वाली संख्या क्या है, औसत आयात से अधिक है। तो औसत आयात से अधिक हमारे पास कितनी संख्या है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2, और जो कि हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पे ऐसी गलती मत करिएगा कि विगत कितने वर्षों को देख के आप देखिएगा कि एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे और यहाँ पे, और 4 पे टिक मार के आप आगे नहीं बढ़ना है। आपको करना क्या है कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको एक प्रश्न 1 नंबर देता है और ऐसे 5 प्रश्न आते हैं जो कि बहुत ही आसानी से आप नंबर ले सकते हैं। तो प्रश्न को हमेशा अच्छे से पढ़ के तभी उसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर बताना है। तो हमने अभी अभी क्या निकाला था, हमने औसत आयात निकाली थी, कितना है 1216.66 है। तो यहाँ पे 1216.66 ये हमने निकाला था औसत। तो औसत आयात से अधिक आयात और औसत आयात से कम आयात वर्षों का अंतर कितना, अधिक तो हमें पता था, पिछले प्रश्न में हमने निकाला था 2, और कम कितने हो जाएंगे, कम हमारे पास 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 कम है, और उनका अंतर पूछा है। तो कम हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, अधिक कितने हैं, 2 हैं, इनका अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। हमने औसत अभी अभी निकाला था, इस वजह से हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया। अगर औसत नहीं निकाला होता तो कैसे, पदों का योग और बटे पदों की संख्या करके हम औसत निकालते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ग्राफ में देखते हैं कि औसत से अधिक कितने हैं और औसत से कम कितने हैं। तो हमारे पास यहाँ कहीं आएगा 1216.66, यहाँ कहीं आएगा। उससे कम हमारे पास 4 हैं, उससे अधिक कितने हैं, 2 हैं, और 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही जवाब है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वर्ष 2018-19 के दौरान x का आयात सभी वर्षों के आयात के औसत से कितना अधिक है। ठीक है, तो हमने औसत की बात हो रही, तो औसत हमने कितना निकाला था, औसत हमने निकाला था 1216.66, ये निकाला था हमने, क्या औसत निकाला था। सभी वर्षों, यहां पे लिखा है ना, सभी वर्षों के आयात औसत से कितना अधिक था। तो और 18-19 की बात हो रही है ना, ये 18-19 की, तो 18-19 में हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है। तो अधिक या कम निकालने के लिए हमारे पास क्या पता होना चाहिए, हमें अंतर पता होना चाहिए कि अंतर क्या होता है इन दोनों के मध्य। तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे का अंतर देखते हैं। तो अंतर हम यहाँ पे निकालेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा, ये ऐसे, और यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी ऐसे बार बार 6 6 6 आता रहे तो एक अंक लिख के दोबारा हम क्या कर सकते हैं, 7 यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 3 फिर बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 है तो 3 बचेगा, यहाँ पे 9 है तो 8 बच जाएगा, यहाँ पे 9 है तो 7 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाता है, 783.33 आ जाता है। अब बात किसकी हो रही है, नीचे कौन आएगा, तो हम एक बार देखें, 2018 और 19 के दौरान x का आयतन पूछा है ना। यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या आएगा, सभी वर्षों के आयत औसत से कितना अधिक है। तो सभी वर्षों से पूछा है, तो सभी वर्षों का हमारे पास औसत क्या है, सभी वर्षों का औसत हमारे पास क्या है, 1216.67 हमारे पास क्या है, सभी वर्षों का आयत है। इसको आप भाग करिएगा कॉपी में या फिर अपने रफ कॉपी में, जहां भी आप कर रहे हैं, और भाग करके देखिएगा तो हमारे पास आंसर क्या आता है। औसत निकालना है तो गुणे 100 होता है, तो गुणे 100 करते हैं, और भाग करने और गुणा करने पे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाएगा 64.38%, है ना। ये मैंने पहले से कर लिया था ताकि आप लोगों का ज्यादा समय ना खराब हो। भाग थोड़ा सा लंबा है, आप कॉपी में करिएगा, प्रैक्टिस जरूरी है। मैथ क्या है, प्रैक्टिस मांगती है, तो प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा।
यहाँ पे हमने पहले से सॉल्व किया था, तो यहाँ पे 64.38 हमने लिख दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, ये दूसरा ग्राफ हो गया और इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है उत्पादन अधिकतम स्तर इस वर्ष घटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है सीमेंट का उत्पादन, किसमें, मिलियन टन में दिया हुआ है, और ये क्या है, वर्ष दिए हुए हैं, नीचे है सभी वर्ष दिए हुए हैं, और ये कितना उत्पाद हुआ है यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा है, उत्पादन अधिकतम स्तर इस वर्ष घटा, सबसे कम घटा कब था, ये पूछा जा रहा है। तो जहां पे भी बढ़ा है उसको हमें काउंट नहीं करना है, यहाँ पे भी बढ़ा है नहीं काउंट करना है। यहाँ पे क्या हुआ, 58 से 55 हुआ, यहाँ पे घटा है। ठीक है, इसको हम देखेंगे अभी। सबसे अधिक पूछा है तो यहाँ पे भी घटा है, इसको हम काउंट करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये बढ़ा हुआ है, यहाँ भी बढ़ा हुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे घटा हुआ है, कितना घटा हुआ है, यहाँ पे 98 है, यहाँ पे 60 है, तो हमारे पास ये कितना 38 घटा हुआ है ना, 38। और यहाँ पे भी घटा है कितना, 5 घटा हुआ है, इसको भी हम काउंट करेंगे। और ये बढ़ा है, इसको नहीं गिनना है, इसको भी नहीं गिनना है। यहाँ पे घटा है 10, इसको भी गिनना है। तो सबसे अधिक हम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 98 से कितना आता है, 60 आता है। अगर 98 में से हम 60 माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आया, 8, और ये 3, सबसे अधिक यही घट रहा है। तो ये घटा किस वर्ष में है, 2015 और 16 में, है ना। कंफ्यूज ऐसे मत हुआ करिए कि यहाँ पे है तो इसको हम माने कि इसको माने, जहां पे घट के अंततः आता है हम उसको मानते हैं। तो 2015-16 हमारे पास कौन सा ऐसा वर्ष है जहां पे सबसे अधिक स्तर घटा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसानी से हम समझ सकते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष डैश के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। यहाँ पे हमारे पास वही वाला ग्राफ है, और कैसे सॉल्व करना है हमने देखा। तो यहाँ पे उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष डैश के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। अच्छा, इसमें अधिकतम वृद्धि पूछा है, इसके पहले हमने अधिकतम कमी बताई थी। वृद्धि यहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है, यहाँ भी हुई है, और यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब सबसे अधिक हम देखने में हमारे पास क्या है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। हम देखते हैं यहाँ पे 55 से कितना होता है, 90 होता है, तो 5 ये 60 30 कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ पे आ रहा है 55 से यहाँ पे कितना हुआ, 80 हो गया। तो यहाँ पे 5 60 और 20 80, ये 25 हुआ। तो इसमें सबसे अधिक कहाँ पे हुआ है, 2013 और 14 में हमारे पास क्या है, सबसे अधिक वृद्धि हो रही, कितने की, 35 की वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या, 14, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ना, ये है ना 13 14, हाँ ये वाला ऑप्शन हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। वृद्धि कमी हम बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, लेकिन जहां पे औसत की बात आती है वहां पे आप प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ के तभी सॉल्व करिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन क्या था। प्रथम 3 वर्ष हमारे पास क्या है, एक ये है, एक ये वाला, एक ये, प्रथम 3 वर्ष हैं। और यहाँ पे औसत के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पद हमारे पास क्या है, 42 44 और 58, ये हमारे पास क्या है, 58 है। तो इनको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ये हमारे पास है। तो 8 4 12 2 14, एक हाथ में आ जाएगा, 4 4 8 8 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 1 14 हो जाएगा। कितना आ गया, 144 हमारे पास आ गया। और 144 में अगर हम कितने का 3 वर्ष था, तो 3 का यहाँ पे भाग दे देंगे। 3 कितना बार जाएगा, 4 बार, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 8 त्रिक 24। और यहाँ पे एमटी क्या है, ये मिलियन टन में दिया हुआ है सीमेंट का उत्पादन, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मिलियन टन, कितना 48 एमटी हमारे पास आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। अधिकतम उत्पादन कब हुआ था हमारे पास, अधिकतम उत्पादन हमारे पास हुआ था, जो ये अधिकतम उत्पादन यहाँ पे हुआ है,
कितना था, यहाँ पे 35 हुआ था ना। एक प्रश्न इसके पहले भी आया हुआ था ऐसा। तो अधिकतम उत्पादन हमारे पास यही था। तो 2013 और 14, तो 2013 और 14 ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न दोबारा है क्या, एक बार देखा जाए। उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में डैश वर्ष अधिक हुआ, नहीं। एक साल लग रहा है लेकिन एक ही प्रश्न नहीं है, यहाँ पे दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। और ये सभी प्रश्न हमारे कहाँ आए हुए हैं, ये सभी प्रश्न हमारे पीईटी में या फिर फर्स्ट शिफ्ट में या फिर सेकंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों को जरूर से प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि इस बार भी उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। बात करें हम पांचवें प्रश्न की, तो पांचवा प्रश्न हमारे पास क्या है। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। 2011-12 के दौरान है ना, 2011-12 हमारे पास कहाँ है, 2011-12 है यहाँ पे, ये वाला कितना है 58 दिया हुआ है, तो यहाँ पे है 58। और क्या बोला है, दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना है, तो 10-11 यहाँ पे 44 है ना। तो वृद्धि का प्रतिशत या फिर कमी का प्रतिशत पता करने के लिए हमें क्या अंतर पता होना चाहिए। तो पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 58 है। और अगर हम दोनों का अंतर देखें तो यहाँ पे 4 आ जाता है, यहाँ पे 1 आ जाता है, ठीक है। अब बात होती है नीचे कौन सी संख्या आएगी, तो नीचे जिससे पूछा जाता है वो संख्या आती है। तो हमारे पास क्या है 44 है ना, पूछा है उत्पादन वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में था ना, तो हमें पिछले वर्ष का पूछा गया है, पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 44 हमारे पास आ जाएगा। और प्रतिशत वृद्धि या कमी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गुणे 100 करना पड़ता है। और हम अगर यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, 2 से अगर हम कट करते हैं तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, और यहाँ पे 50, यहाँ पे 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और अगर हम देखें तो 25 और 14 का गुणा करने पे हमारे पास कितना आ जाता है, 25 और ये 14, तो ये 20, 2, 5 और 4 2 8, 5 4 2 8, 8 5 13, 2 15 का 5 ये हो जाएगा, और 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा। ये कितना आ गया हमारे पास 350, ठीक है। और 350 यहाँ पे है, और नीचे कितना है 11 आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 11 3 बार जाएगा 33 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, 11 1 कम 1 बार जाएगा, और हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पे था कितना 11 3 2 बचेगा, 11 1 कम 9 बच रहा है, ठीक है। अब 9 बच रहा है, दशमलव लगाने पे 0 हो जाएगा, तो कितने बार जाएगा 11 8 88 चला जाएगा। तो हमारे पास कितना आता है 31.8 आ जाएगा, ठीक है। आसानी से हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है 31.8 है ना, हम कर सकते हैं अच्छे से। और हाँ, यहाँ पे अगर कभी आपको ऐसा गुणा करना हो तो आप भी आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं। कैसे करना है, हमें पहले हमें इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, गुणा किया जाता है। तो कितना आता है 20 आ जाएगा, 5 चौक कितना 20 आता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसका गुणा 1 का गुणा कितने करना है 5 में करना है, और जोड़ देना है 4 का गुणा 8 में करके, है ना। ऐसे तिर्यक गुणा करना है। तो 5 एकम 5 और 4 दूना 8, और 8 5 कितना हो जाएगा 8 5 13 हो जाएगा, और 2 जोड़ देंगे तो कितना 15 हो जाएगा। और जो कैरी आता है, जो हासिल आती है, उसको हम साइड में लिख लेते हैं, 1 आती है। और फिर इसका गुणा 2 का गुणा 1 में कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 1 कम 2 1 3 आ जाएगा। तो हम बहुत ही तेजी से ऐसे गुणा कर सकते हैं, 3 अंकों का भी 2 अंकों का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और कोशिश करूंगा मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊं जिसमें आपको ऐसे जल्दी से गुणा भाग करने का तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन नंबर ए आता है, जो कि 31.8% है। आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 5 क्वेश्चन इस ग्राफ के सॉल्व हो गए, तो नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ नेक्स्ट हमारे पास ये वाला है, इसको थोड़ा सा अरेंज किया जाए। तो प्रश्न हमारे पास क्या है, ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और
भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ठीक है, इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो अनुपात की बात करते हैं तो अनुपात हमारे पास किसमें, P अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और वही चीज ये भी होती है। और बात करें हम अनुपात की, अनुपात का ये संख्या और ये संख्या मिलके कुल अनुपात बन जाता है, कुल अनुपात बन जाएगा। जो भी हमारे पास अनुपात होता है वो दोनों संख्याएं मिलके क्या होती हैं, कुल अनुपात बन जाता है। ऐसे प्रश्न को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इतिहास और क्या दिया है, भूगोल दिया हुआ है ना, कि अंकों का अनुपात दर्शाया गया। तो यहाँ पे हमारे पास डिफाइन तो है नहीं। ये जो अगर हम बात करें 0.65 जो है, ये क्या है, हिस्ट्री, इतिहास और किसका, भूगोल, जियोग्राफी। H और G दोनों का क्या है, अनुपात है ना, दोनों का अनुपात है। तो इसमें क्या होता है, हम समझ नहीं पाते कि ये जो अनुपात है इसमें इतिहास कौन है, भूगोल कौन है। तो जो भी आपको प्रश्न में बोलता है आप उसी को फॉलो करिए। ठीक है, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, जो प्रश्न कहता है आप उसके पीछे भाग जाइए, आप उत्तर निकाल पाएंगे। कैसे, इतिहास और भूगोल का अनुपात है, हमें पता है इतिहास ये होती है हिस्ट्री और जियोग्राफी, और उसका जो भी अनुपात होगा ये हमारे पास एक दिया है 65। ऐसे यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं सभी क्या हैं, सभी कोई न कोई अनुपात हैं। और किसके अनुपात हैं, इतिहास और भूगोल के अनुपात हैं। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे अभी जब प्रश्न करेंगे हम तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, वो भी थोड़ा सा समझने वाली चीजें रहेंगी। ठीक है, बात करें हम अगले प्रश्न की तो यहाँ पे हमारे पास प्रश्न एक है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। अभी तो हमारे पास क्या था, अनुपात में सभी प्रश्न दिया हुआ था, और उसमें से भी क्या प्रश्न किया हुआ है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न हमारे पास आता है जिसमें क्या हो, इतिहास भूगोल दिया हो और वो भी अनुपात में दिया हो, क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाने वाला हो और हम समझ नहीं पा रहे हो, तो क्या करना है, हमें अपने दिमाग का यूज करना है। और कैसे करना है वो हम अभी सीखेंगे। जब भी हमारे पास कोई प्रश्न दिया हो ऐसे, तो हम क्या करते हैं, जितनी संख्याएं दी हैं सभी का पहले औसत निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नहीं पूछा है बट हम क्या करेंगे, एक बार औसत निकाल लेंगे। तो औसत निकालने के लिए हमारे पास क्या है, 0.65 ये वाला हो जाएगा। उसके बाद 0.8, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 8.5 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है, 0.85 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 0.35 यहाँ पे हो जाएगा, 1.25 ये वाला, 0.95 ये, उसके बाद 2.5 के बाद ये वाला मिस हुआ ना, 1.4, 1.4 हमारे पास ये वाला है, और क्या है 1.55 है ना, 1.55 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 6, 30 हो जाएगा। यहाँ पे 3 हमारे हाथ में आ जाएगा, 8, 2, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 6, 3, 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 10 और 18 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 और 5 हम बात करते हैं तो 28 और 5 हमारे पास हो जाएगा 33, और 33, 4, 37 हो जाएगा। 37 और 3 कितना हो जाएगा, 40 का यहाँ पे 0 हो जाएगा। हाथ में कितना आ गया, 4 आ गया। 1, 2, 3 और 4 ऐड करते हैं तो 7 आ जाता है। और हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं हैं। तो पदों का योग हमारे पास कितना आता है, 7 आता है। संख्याएं भी 7 हैं, तो इसका औसत कितना आ जाता है, 1 हमारे पास क्या आता है, औसत आ जाता है। ठीक है, इतना हमें क्या करना है, अपने मन से अलग से कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं प्रश्न, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो इसमें अच्छा अनुपात की बात होती है तो P अनुपाते Q ऐसे लिखा होता है, या फिर ऐसे P अपॉन Q लिखा हो सकता है। तो हम कुल अनुपात की बात करते हैं तो जो P और Q क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं ना। P और Q क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, इतिहास और भूगोल की बात हो रही है, तो इतिहास और भूगोल में कुछ बच्चा कुछ नंबर लाया होगा, मान लीजिए X, और भूगोल में बच्चा Y नंबर लाए होंगे। तो यहाँ पे इतिहास में X और भूगोल में Y अगर ले आते हैं तो ये जुड़ते हैं नंबर। तो जाहिर सी बात है, जिसमें नंबर ज्यादा, किस, जैसे यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 5 नंबर ले आते हैं, 5 नंबर ले आते हैं,
एवरेज कितना आ गया, 10 आ गया। और यहीं पे अगर मैं बात करूं, एक सब्जेक्ट इतिहास ये हो गया, दूसरा हमारे पास भूगोल है, ठीक है। तो इतिहास में 5 नंबर जैसे ले आते थे वैसे ही ले आते हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया, 10 नंबर ले आ दिए। तो ये कितना हो गया, 15 हो गया, जो कि क्या हो गया, एवरेज से ज्यादा हो गया। तो हमेशा ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना है, जब भी ज्यादा और कम की बात करता है तो सबसे पहले एक हमें एवरेज निकालना है। एवरेज जो भी निकलता है, उस एवरेज से ज्यादा अंक जो भी होता है, वो ज्यादा अंक अगर प्रश्न में कहीं पूछा जाए तो उसके लिए यूज कर देंगे, और कम अंक पूछा जाए तो 1 नंबर से कम जो भी होगा उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक कौन लाता है, तो हम देखते हैं एक यहाँ पे औसत आई थी। एक से ज्यादा हमारे पास एक संख्या ये वाली है, एक संख्या ये वाली है, एक संख्या ये वाली है। तो हम कह सकते हैं कि कितने लोग हैं टोटल, 3 लोग ऐसे हैं जो कि ज्यादा अंक लेके आए हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को करने का सीधा सीधा एक ही तरीका है, जो आप सोच सकते हैं कि आप कितना अच्छे से वहां पे क्या दिमाग में आता है वैसे ही करना है। बाकी अगर बात है ऐसे प्रश्नों की करने की, तो सीधे आप औसत लीजिए। ज्यादा पूछे तो औसत से ज्यादा जो भी होता है उनको काउंट करिए, कम पूछता है तो औसत से जो कम होते हैं वो कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अनुपात होता है वो क्या होता है, योग करने पे वो कुल अनुपात के बराबर हो जाएगा। और अगर बराबर बराबर है तो एक एवरेज नंबर है, एक में भी कम ज्यादा हुआ तो वो एवरेज से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये प्रश्न हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसा ही प्रश्न एक और लेके आया हूं जो कि इसी से रिलेटेड था, पीटी में आया हुआ प्रश्न है। तो उसमें क्या पूछा है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक प्राप्त हुए, है ना। अभी वहां पे क्या था, ज्यादा था, और यहाँ पे क्या है, कम है। तो हमने औसत क्या निकाली थी, हमने औसत 1 निकाली थी, ठीक है। तो जब हमने औसत 1 निकाली थी, तो यहाँ पे 1 से कम कौन सा है, 1 से कम एक तो ये वाला है, 1 से कम एक तो ये वाला है, और कौन है, ये वाला भी है, और कौन सा है, ये वाला भी है। तो हमारे पास कितना, 1 2 3 और 6 ऐसे हैं जो कि क्या है, कम अंक लाए हैं, किससे, भूगोल की अपेक्षा इतिहास से। प्रश्न में भूगोल इतिहास कुछ भी कर ले, लेकिन आपको क्या करना है, औसत निकालना है। औसत में जो अधिक वाले प्रश्न हैं, औसत से अधिक जो होंगे उनको हम देख लेंगे, और जो कम वाले प्रश्न होते हैं जो औसत से कम होंगे हम उनको देख लेंगे। क्योंकि ऐसे प्रश्नों में समय तो बर्बाद होता है लेकिन प्रश्न हो नहीं पाते हैं। तो इसका सिंपल करने का तरीका यही है कि आप जो भी करना है औसत निकालिए, कम ज्यादा जो भी है उसको आप तुरंत टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 और कितना है, 3 है, और कितना, 6 है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है ना, 1 2 3 और 6। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं जो चीज हम सीख रहे हैं वो सही है क्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 3 5 6। एक हमारे पास कौन सा है, ये वाला है। 3 हमारे पास कौन सा है, ये वाला है। अभी तक तो सही जा रहे हैं। फिर 5वां हमारे पास कौन सा है, 1 के ऊपर चला गया, यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। फिर उसके बाद क्या है, 6। 6 भी हमारा क्या है, नहीं 6 ये वाला है, 6 भी हमारा सही है, लेकिन ये वाला क्या है, गलत कर देता है प्रश्न को। उसके बाद क्या है, 1 4 5 7। एक हमारे पास ये वाला है, ठीक है। 4 ये वाला यहीं पे गलत हो जाता है, ठीक है। 4 5 7, 4 5 7 हमारे पास कहाँ है, 4 हमारे पास ये वाला है, ठीक है। यहीं पे गलत हो गया क्योंकि 1 से अधिक हो गया, ठीक है। तो इसलिए ऐसे करके हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एक बार बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है ना। अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है, तो यहाँ पे 3 जो है और 4 है। तो बात किसकी हो रही है, यहाँ पे अनुपात की बात चल रही है। अनुपात में डाटा क्या है, डाटा एकदम से उलझाने वाला दिया गया है। डाटा क्या है, क्लियर नहीं दिया गया है। उसके बाद भी क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत बढ़त पूछी जा रही है। तो क्या हम प्रतिशत बढ़त बता सकते हैं, हाँ। एक एक नंबर दिया होता कि इतिहास में इतने नंबर हैं और भूगोल में इतने नंबर है, तो हम उनका अंतर देख के बता सकते थे कि हाँ क्या है, प्रतिशत बढ़त इतनी है या फिर प्रतिशत कमी इतनी है। यहाँ पे हम खुद ही औसत में ही कंफ्यूज हैं क्या, कि हमें पता ही नहीं कि एक बच्चे का जो औसत क्या है
जियोग्राफी वाले का क्या है और हिस्ट्री वाले का क्या है, और उसमें हम प्रतिशत बढ़त नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंकड़े हैं वो क्या है, अपर्याप्त आंकड़े हैं, है ना। एक एक बच्चे का दिया होता तो वहां पे हम बता सकते थे कि यहाँ पे बढ़त क्या है और कमी क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है। तो इतिहास भूगोल का सभी हमारा क्या है, इतिहास भूगोल का ही अनुपात दिया हुआ है, तो सभी अनुपात इतिहास भूगोल के हैं। तो इसमें सबसे अधिकतम हमारे पास क्या है, सबसे अधिकतम हमारे पास है 1.55 और सबसे न्यूनतम क्या है 0.35 दिया हुआ है। तो ये 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आता है 1.20 क्या है अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का क्या है अंतर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जितने भी प्रश्न अभी तक आप लोगों को कराए गए हैं सभी क्या है पीटी में आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में आया हो चाहे सेकंड शिफ्ट में आया है। बात करें हम अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। ठीक है, छात्र 4 हमारे पास कौन है, छात्र 4 है 1.25, है ना। ये वाला छात्र हमारे पास कितना है 4 नंबर छात्र है। तो ये जो दिया हुआ है ये हमारा क्या दिया है, ये हमारा इतिहास है ना, इतिहास और किसका भूगोल का क्या है अनुपात दिया हुआ है। इतिहास और मतलब ये 1.25 है ना, इतिहास और भूगोल का अनुपात 1.25 दिया हुआ है। और प्रश्न क्या है, छात्र 4 को भूगोल में कितने अंक मिलते हैं 60 अंक मिलते हैं। तो भूगोल हमारे पास यहां पे है, तो हम क्या लिख सकते हैं इतिहास बराबर 1.25 गुणे में क्या है भूगोल की जगह 60 अंक लिख सकते हैं। तो इन दोनों का 125 छक्का देखा जाए तो 125 छक्का हमारे पास कितना दशमलव लगा हुआ तो 75 आ जाएगा। और ये 75 हमारे पास जो आता है वो किसका नंबर आ जाएगा, वो इतिहास वाले का क्या है अंक आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास 75 दिया हुआ है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो जितने भी चीजें दी हुई हैं ये सभी अनुपात में दी हुई हैं। तो हम आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इतिहास और भूगोल को अनुपात में ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। तो दोनों तरीकों से लिखा जाता है, पी अनुपाते क्यू और पी बटे क्यू। तो यहाँ पे दोनों तरीकों से करके आप उत्तर ला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन एक ग्राफ से रिलेटेड। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे ग्राफ से। तो यहाँ पे लिखा है क्या, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। यहाँ पे क्या प्रश्न है, कच्चे ऊन का उत्पादन किसमें दिया हुआ है, मीट्रिक टन में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है वर्ष दिए हुए हैं सभी के, और इन ग्राफ की सहायता से हम क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था, तो वृद्धि का वर्ष हमें पूछा गया है। तो कच्चे ऊन का उत्पादन देखते हैं, वृद्धि कहाँ पे होती है, यहाँ पे कमी है नहीं काउंट होगा, यहाँ पे वृद्धि है ठीक है, यहाँ पे भी वृद्धि, यहाँ पे भी, यहाँ पे कमी, यहाँ पे वृद्धि और यहाँ पे भी वृद्धि। तो सबसे उच्चतम वृद्धि पूछी गई है। तो यहाँ पे 2 की वृद्धि हो रही 51 से 53, यहाँ पे 53 से 65 हुई है, मतलब 53 7 ये और 5 इधर का, तो 12 की वृद्धि हो रही है। और यहाँ 65 से 76 हुआ है, तो इसका मतलब 11 की वृद्धि हो रही है। और यहाँ पे डाउनफॉल है, यहाँ पे 58 से 68 यहाँ पे 10 हो जाएगा। और यहाँ 68 से 73 हो रही है, तो 2 ये 5 ये, मतलब 2 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल अगर बात करें अधिकतम वृद्धि कहाँ हो रही है, अधिकतम वृद्धि हमारे पास हो रही है कितना 2016 और 17 में अधिकतम वृद्धि हो रही है। और यही हमसे क्या हुआ है प्रश्न में पूछा गया है कि अधिकतम वृद्धि कहाँ हुई है। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि अधिकतम वृद्धि हमारी किस वर्ष में हुई है। ठीक है, बस ग्राफ को देखना है और देख के क्या करना है प्रश्न को बता देना है कि वृद्धि कब हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन डैश बढ़ गया, है ना।
यहाँ पे प्रतिशत हो सकता है लिखा हो, तो डैश ऊन का उत्पादन डैश बढ़ गया। ठीक है, तो पहले 4 वर्ष और कब है, अंतिम 4 वर्ष की तुलना की जा रही है। तो पहले 4 वर्ष हमारे पास कितने हैं, पहले 4 वर्ष हमारे पास हैं, एक ये, 2, 3, 4। पहले हम इनको ही देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 56, यहाँ पे 51, और ये 53, और क्या है 65 है। ठीक है, तो 6, 5, 11, 1, 12, 3, 15, यहाँ पे 5, 1 आ जाएगा, 5, 5, 10, 15, 15, 5, 20, 21, 1, 22। ये कितना हो गया, 22 हो गया पहले 4 वर्ष का। और अंतिम 4 वर्ष की हम देखें तो अंतिम 4 वर्ष हमारे पास ये और ये हैं। ठीक है, 76, 58, यहाँ पे क्या है 76, यहाँ पे 58, और यहाँ पे क्या है 68 है, और यहाँ पे क्या है 73 है। इनको ऐड करते हैं तो 8 दूना 16, ठीक है, 8 तिरिक 24, 1 25, कितना आ गया 2 आ गया, 7, 7, 14, और 14, 21, 21, 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 26, और 2 28, नहीं 27 यहाँ पे आएगा। ठीक है, आप अपने तरीके से काउंट करिए, जोड़ना ही है, जोड़ना सभी को आता है, आप आराम से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 275 आ गया अंतिम 4 वर्ष का, और शुरुआती 4 वर्ष का कितना आ गया 225 आ गया। उसके बाद प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि प्रतिशत वृद्धि बतानी है, किसकी तुलना में बतानी है। ध्यान से बस यही चीज देखना है, किसकी तुलना की जा रही है। तो पहले 4 वर्ष की तुलना में अंतिम 4 वर्ष ना, तो नीचे हमारे पास क्या आएगा 2, 2, 5, ये हमारा प्रथम 4 वर्ष का है, और अंतर कितना हमारे पास है 75 और 25 है। तो अंतर हमारे पास आ जाता है कितने का 50 का अंतर आ जाता है, यहाँ पे 50 आ जाएगा। और प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालनी हो तो गुणे 100 करना पड़ता है। 5 से अगर हम काटते हैं तो 5 चौक 20, और 50 25 हो जाएगा, और 5 दूना ये हो जाएगा, 5 9 बार में जाएगा, और ये 5 4 बार में जाएगा। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये 200 और 9 हो जाएगा, तो ये 9 2 बार में जाएगा 18। ठीक है, 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, 9 दूना 18, 2 बचेगा, दशमलव लगाने पे फिर 20 हो जाएगा, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, सही जवाब है 22.2, है ना। ये बार बार अब 2 ही आने वाला है, तो 22.2 हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है। आसानी से हम कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा देखना है प्रथम 4 वर्ष का और अंतिम 4 वर्ष का अंतर क्या है, और किससे तुलना की गई हुई है। हम आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो 8 वर्षों के दौरान औसत पूछा गया है, तो ये टोटल हमसे पूछा गया है ना, टोटल पूछा गया है। इसके पहले हमने क्या देखा है, प्रथम 4 का 225 आया है, अंतिम 4 का 275 आया है, और दोनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो 225 ये है, और 275 ये है, ये 10 0 1 7 2 1 10 0 1 2 2 4 1 5 हमारे पास आ जाएगा। और टोटल अगर संख्या देखी जाए तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है हमारे पास। 8 छंग 48, और 2 बचेगा तो 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 बचेगा तो 8 5 40 हो जाएगा, और 8 5 40। ठीक है, तो कितना हमारे पास आता है, ये मीट्रिक टन में दिया हुआ है, तो 62.5 मीट्रिक टन में हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, पदों का योग हमारे पास ऊपर होगा, और पदों की संख्या क्या होगी, नीचे हो जाएगी। पदों का योग हमारे पास कितना आया 500 आ गया, और पदों की संख्या कितनी है 8 है, दोनों का हम भाग दे देंगे, और हमारे पास कितना आएगा 62.5। और जहां तक है आप सभी लोग बहुत अच्छे से भाग कर लेते होंगे, तो इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है ना। उम्मीद कर पाऊंगा कि ये सभी प्रश्न जितने बताए गए हैं आप सभी बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, है ना, अधिकतम घटत किस वर्ष रही। तो इसको हम कैसे देख पाएंगे, प्रतिशत पूछा गया है ना, प्रतिशत घटत, ठीक है कोई बात नहीं। प्रतिशत पूछा गया तो उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में अगर बात करते हैं किसकी, यहाँ पे 2018-19 है ना, ये हमारे पास घटत है सबसे ज्यादा वाली। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे तो घटत है लेकिन कम है,
और यहाँ पे हो जाएगी घटत, और उसके बाद यहाँ पे घटत है। बस दो ही घटत हमारे पास सही है। दो घटत है। यहाँ पे घटत ज्यादा दिखाई दे रही, कितना 76 में से 58 घट रहा है। 76 में से 58, तो यह कितना हो जाएगा, 8 बच जाएगा। और यहाँ पे 6 में से 18, यहाँ पे 18 घटत हो रही है। तो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी है, 76 से 58 घटा तो 18 हमारे पास आ गया। पिछले वर्ष की तुलना करनी है। तुलना करनी किससे है, पिछले वर्ष से करनी है। तो यहाँ पे ऐसे अगर ध्यान से देखें तो हम प्रश्न कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 76 माइनस 58, यहाँ पे 5 करते हैं 58, और किससे करना है, पिछले वर्ष से करना है। गुणे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे तो हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। घटत या बढ़त जो भी है उसके लिए हमें अंतर पता होना चाहिए। तो 76 और 58 का अंतर कितना है, 18, और ये क्या है 76 है, और गुणे में क्या है 100 दिया हुआ है। इसको हम कैसे काटेंगे, इसको हम काटते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 8 16, और 2 5 10, ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 9 18 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। 18/19 और गुणे में 25 दिया हुआ है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, 18 का गुणा किससे करना है, 25 से करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 40, 0 ये हो जाएगा। ऐसे करते हैं, 18 और 25 है। तो हमने क्या सीखा था, 8 5 40, 0 हो गया, हाथ में कितना आया, 4 आ गया। 5 1 5, और 8 दूना 16, 5 21, 4 25 का 5 हाथ में 2 आ गया, 2 1 2, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 4, 450 आ गया। तो 450 क्या है, 450 बटे में क्या है 19 दिया हुआ है। तो हम करते हैं क्या, 19 19 कितनी बार जाएगा, 19 दूनी 38 है ना, 38 आ जाएगा। 2 बार जाएगा तो 38, 2 और ये 7 70 हो जाएगा। तो 3 बार जाएगा, 19 3 57 हो जाएगा। 70 था तो 70 था, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। और 13 के बाद अगर हम दशमलव लेते हैं तो 0 बढ़ जाता है, तो 130 हो जाएगा। तो 19 छक्का क्या हो जाएगा, 114 हो जाएगा। 114 6 20 हो गया, और 10 30 हो गया। कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा। और दशमलव लगाते हैं तो 16 हमारे पास ये हो जाएगा। दशमलव लगा हुआ है तो 0 हम बढ़ा सकते हैं, 160 हो जाता है। और 160 किसी बार जाएगा, 19 80 जाएगा। 19 80 कितना होता है, 152 हो जाएगा। फिर भी हमारे पास दशमलव कितना बचेगा, 8 बच जाता है। तो इतना करके हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, प्रतिशत घटत हमारे पास कितनी रही, 23.68 रही। और यहाँ पे ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में तो ईयर दिया हुआ है, साल दिया हुआ है, तो ठीक है। तो साल की बात करते हैं तो 2018 और 19 हमारे पास कैसा है, 2018 और 19 एक साल ऐसा है जहां पे 23.68% की हमारे पास क्या हुई, घटत हुई है। ठीक है, घटत का अगर ऑप्शन दिया होता तो घटत टिक कर सकते थे, या फिर साल दे दिया है तो साल टिक कर सकते थे। यहाँ पे हमें लग रहा है ऑप्शन शायद मिस्टेक हुआ है। एक बार मैं चेक जरूर करूंगा इस प्रश्न को। अगर कोई अपडेट होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट इसका दे दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो लास्ट हमारे पास क्या है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। 2014-15 में हमारे पास देखा जाए तो कितना है, 51 दिया हुआ है। और 2019 और 19-20 में हमारे पास क्या है, 68 दिया हुआ है। ये कितना है, 68 दिया हुआ है। तो अब ये का था मतलब दोनों आपस में बटे में, ये है 51, तो 17 3 51, और 17 चौक 68। 17 3 बार में जाएगा 51, और 17 4 बार में जाओ 68, है ना। 17 3 और 17 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, कितना 3/4 दिया हुआ है। कभी भी ऐसा प्रश्न आता है बस इतना देखना है किसका और किसके साथ है, तो जो भी चीजें हैं उनको बटे में करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। अच्छा, ये हमारा क्या था, लास्ट प्रश्न था। और जितने भी प्रश्न हमने किए हैं वो सभी क्या हैं, पीटी में आए हुए प्रश्न थे। चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट में आए हों और चाहे वो सेकेंड शिफ्ट में आए हैं, लेकिन सभी प्रश्न आए हुए हैं। तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि कौन सा प्रश्न ऐसा था जो आपने दिया भी था और आपको आ भी रहा है अभी, और अभी भी कोई कोई ऐसे भी होंगे जो दे तो चुके हैं लेकिन उनको नहीं भी आ रहा होगा। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमें आ रहा था या हमें नहीं आ रहा था। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा,
और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग ऐसे प्रश्नों को जिनको जरूरत हो वो देख सके।